इसके बाद बात करें अपने एफ बलों के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। एफ बलों की दो श्रेणियां हैं जिनको अपने कौन कौन सी श्रेणी कहते हैं? 4D श्रेणी व 5D श्रेणी। 4D श्रेणी लेंथेनम के बाद आती है। लेंथेनम 57 पर है, लेंथेनम 57 के बाद आती है। फोर एफ में 14 तत्व है, लेंथेनम सहित 15 तत्व है। ऐसे याद कर लो, ले सपर नड पम सम यू गड टब डाई हो अर टम यबलू। ले सपर नड पम सम यू गड टब डाई हो अर टम यबलू। ले सपर नड पम सम यू गड टब डाई हो अर टम यबलू। ऐसे याद कर लो। या फिर ऐसे याद करो कि लेके, लेके क्या लेके, देखो देखो, लेके परिंदे, ऐसे दोनों को एक साथ रखो, परिंदे, लेके परिंदे, प्रेम संदेशा। पहले परिंदे, परिंदे पक्षियों को कहते हैं। पहले कोई संदेश भेजना होता था तो पक्षियों से भेजा जाता था। पक्षियों के गले में कोई पत्थर लिखकर भेज दिया जाता था, कबूतर वगैरह से। तो इसीलिए देखो, लेके परिंदे प्रेम संदेशा, प्रेम संदेशा, संदेश SM, आजकल SMS कहते हैं ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS। तो लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गर्मी तब धीरे होगी। लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गर्मी तब धीरे होगी। लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गर्मी तब धीरे होगी। और तुम ये भी लाओ, और तुम ये भी लाओ। लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गर्मी तब धीरे होगी, और तुम ये भी लाओ। ये परमाणु क्रमांक 57 है, ये 58 है, ये 59 60 है। इस प्रकार से परमाणु क्रमांक 71 तक होता है। 72 पर आप नियम आता है, फिर वो डी ब्लॉक का है। लेंथेनम डी ब्लॉक का है। यहाँ सीरियम से लेकर लुटीशियम तक एफ ब्लॉक के हैं। तो बताओ, एफ ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी? 14 यहाँ, और 14 है वो आगे वाले हैं एक्टिनियम वाले। एक्टिनियम, एक्टिनियम डी ब्लॉक का है। उसके बाद में ऐसे याद रख सकते हो, थे पा यू नप पू अम कम, अम कम बक सफ इस फम मड नो लर। ये एक्टिनियम है, और एक्टिनियम श्रेणी के तत्व हैं। एक्टिनियम डी ब्लॉक का है, ये बाकी एफ ब्लॉक के। तो एफ ब्लॉक के यहाँ से यहाँ तक के 14 और यहाँ से यहाँ तक के 14। तो एफ ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या 14 और 14 28 होती है। टोटल नंबर ऑफ एफ ब्लॉक इलामेंट 14। ये 4f श्रेणी के हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है, इसलिए इनको 4f श्रेणी के इलामेंट कहेंगे। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करते हैं, इसलिए इनको 4f श्रेणी के इलामेंट कहा जाता है। और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करते हैं, इसलिए इनको 5f श्रेणी के तत्व कहा जाता है। और एफ ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या 14 है। और एफ ब्लॉक को वर्ग संख्या 6 और 7 वर्ग संख्या 3 में रखा गया है। आवर्त सारणी में आपसे यह पूछ लिया जाए, एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में पोजीशन कहाँ है? तो आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक को वर्ग संख्या 3 में लेंथेनम के साथ लेंथेनोइड को रखा गया है।
तो लेंथेनम अकेला नहीं है, वर्ग 3 में अपने 14 साथियों के साथ बैठा है। इसी प्रकार एक्टिनोइड श्रेणी में एक्टिनोइड अकेला नहीं है, अपने 14 साथियों के साथ बैठा है। यानी कि टोटल वर्ग संख्या 3 में टोटल 32 तत्व है। तो एक वर्ग में अधिकतम 32 तत्व आ सकते हैं और एक आवर्त में अधिकतम 32 आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक वर्ग में अधिकतम तत्वों की संख्या पूछ ली जाए तो कितने हो सकते हैं, 32 और एक आवर्त में भी अधिकतम कितने आ सकते हैं, 32। सबसे बड़ा आवर्त पूछ लिया जाए तो आप कहोगे छठा आवर्त है, और सबसे बड़ा वर्ग पूछ लिया जाए तो आप कहोगे तीसरा वर्ग है। 4F के बाद में 5D और 6S, 5D और 6S इस प्रकार से पहले लिख कर रख लो, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बनना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। 5D मैंने लिख दिए हैं सभी जगह, और 6S लिख दिया है। ये देखो ये लिखा जा चुका है 6S। सबसे पहले तो ध्यान देना कि 6S में 2 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 ही आ सकते हैं, 2 पूरे भरा हुआ है, कोई अपवाद ना। S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F ब्लॉक में इसका कोई अपवाद नहीं है। और लेंथेनम का भी मैं लिख देता हूँ, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी कोई अपवाद नहीं है। D में, D के लिए आप ऐसे याद रखो, D के लिए ऐसे ध्यान रखो कि लेके गाड़ी लूटो, ले के लेंथेनम लेके गाड़ी जिड्डी लूटो। 4 ही तत्व ऐसे हैं जिनके डी में 1-1 है, 4 तत्वों के डी में 1-1 हैं। तो देखो ले के गाड़ी कहाँ गई यार, गाड़ी लूटो, इनके डी में 1-1 है। फिर बताओ बाकी के डी में क्या है, 0। बाकी के डी में है ही नहीं, बाकी के डी में 0 बनाई जा रही हैं। ये देखो बनकर तैयार हो चुके हैं। बस 2 में पता चल गया, एस में सभी में 2 है और डी में ये 4। लेके गाड़ी लूटो के डी में 1-1 है, बाकी के डी में 0 है। बचा फिर क्या, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है इसमें आएगा। तो आप ऐसे देखो, इन 2 का जोड़ कर चलना 1 से 15 तक। तो यहाँ पर 1 हो गया, इस दोनों का जोड़ 1 हो गया। अब इन दोनों का जोड़ 2 कर देना, इन दोनों का जोड़ 3 कर देना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब देखो इनका जोड़ 1 हो गया, इनका जोड़ 2 करने के लिए इनका जोड़ 2 करना है तो 1 तो है ही, 1 लगा दे। इनका जोड़ 3 करना है तो 0 है, 3 लगा दे। इनका जोड़ 4 करना है, इनका 5 करना है, इनका 6 करना है, इनका 7 करना है, इनका 8 करना है, 8 करना है लेकिन 1 इधर है तो 7, 8 हो गया जोड़ इनका। 9 करना है जोड़ तो 0 है तो 9 करें तो 9। 10 करना है, 11 करना है, 12 करना है, 13 करना है, 14 करना है, 15 करना है, तो इस 14। तो इस प्रकार से एफ बलों के तत्वों का इलेक्ट्रॉन गैस ध्यान हो गया। और इससे पहले जो निष्क्रिय गैस है लेंथेनम 57 है, 54 वाली जिनोन गैस होती है, ये इससे पहले आ गई। जिनोन गैस को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसमें जिनोन है तो एक्टिनोइड वाले में क्या आ जाएगी बोलो, एक्टिनोइड वाले में रेंडोन आ जाएगी। सभी जगह जिनोन लिख दी जानी है। बस इस प्रकार से बहुत ही बातों में एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आरपीएससी यूपीएससी सभी जगह एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, बच्चों का गलती भी हो जाता है। तो ध्यान देना 6s के सभी में 2 हैं, 5D में 4 तत्व हैं जिनके डी में 1-1 है, बाकी के डी में 0 है। देखो सभी में 0 रख दिया, 4 के 1-1 रख दिया, बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ करते चलना 1 से लेकर लगातार करना 15 तक। इसी प्रकार एक्टिनोइड का ये ध्यान में आ गया तो ये बहुत ही सरल है। 4 की जगह 5 हो जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा, 6 की जगह 7 हो जाएगा। तो 5F है,
6D, 6D है, 6D है, और फिर क्या आएगा, 7S आएगा। सेवन एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही बात है, उसके एस में 2 थे, तो इसी प्रकार इसके एस में भी क्या है, 2 है। तो एस में सभी के 2 हैं। उसके 4 के डी में 1-1 थे, तो इसके शुरू के 5, यहां से लेकर यहां तक शुरू के 5 आ गए। फिर CM और LR, तो आप ऐसे याद रखना, शुरू के 5, फिर CM के लारे, लारे का मतलब LR, शुरू के 5 और CM की और LR के डी में 1-1 है। शुरू के 5, 1 2 3 4 5, एक्टिनियम वाला नहीं लिखा है, 5F 6D और 7S। शुरू के 5, 1 2 3 4 5, शुरू के 5 यहाँ तक हो गए। शुरू के 5 के डी में 1-1 है, और CM और LR के डी में 1-1 है। थ्योरियम के डी में 2 होते हैं, थ्योरियम कौन सा है, इसके डी में 2 है, बाकी के डी में क्या है, 0 है, तो बाकी के 0 लिख दो। बस बात याद रखने वाली डी वाली है, शुरू के 5 के डी में 1-1 है, थ्योरियम के डी में 2 है, CM और LR के डी में 1-1 है, बाकी के डी में 0 है। अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, F में जाएगा, तो इनकी जोड़ कर दो, 5F और 6D का जोड़ करते चलो, 1 से लग जाओ और 15 तक करना है। तो इसका जोड़ 1 करने के लिए 0, इसका जोड़ 2 करने के लिए भी यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, इनका जोड़ 3 करने के लिए यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, इनका जोड़ 4 करने के लिए यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, इनका जोड़ 5 करने के लिए यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। 5 के बाद में 6 7 8 8 हो गया जोड़, 7 1 8 8 9 10 11 12 13 और 14। इससे पहले निष्क्रिय गैस है वो रेंडोन है, रेंडोन, इसके आगे तो है नहीं, इसके आगे रेंडोन है 86 नंबर वाली। ये एक्टिनियम के आगे भी है रेंडोन 86 नंबर वाली, सबके आगे रेंडोन बैठी है, यानी कि रेंडोन जैसा का जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो है, उसके बाद का ये है। तो इस प्रकार से आप रेंडोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब देखो ये एक रह गया, आ गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14, इसका एक रह गया, रेंडोन 5F 12 6D 0 7S 2, 11 के बाद में 12, उसके बाद में फिर ये 13 और ये 14 और ये 14, ठीक है, कि जोड़ 14 करना था। देखो इसका जोड़ 1 करना था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इस प्रकार से लेंथेनम व एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखना बहुत ही आसान काम हो गया है, आप आसानी से लिख सकते हो, इनका कोई दिक्कत परेशानी शंका ना, बहुत ही सरल काम है। बस इधर वाले में डी वाले में ध्यान रखना है, इसके लेके का डी लुट्टो के डी में 1-1 है, और इनके डी में शुरू के 5 के डी में 1 है, और CM और LR के डी में 1 है, बाकी के डी में 0 है, और थ्योरियम के डी में 2 है। याद रखने का तरीका और देख लो कि एक थी कौन थी भी, एक है प्यारी उर्मिला, प्यारी उर्मिला, एक थी प्यारी उर्मिला, कहाँ चली गई, नेपाल पहुंची, एक थी प्यारी उर्मिला नेपाल पहुंची। अमेरिकी CM बिके, एक थी प्यारी उर्मिला नेपाल पहुंची, अमेरिकी CM बिके, सिर्फ
सिर्फ इस फिल्म में 9 लड़कियां, एक थी प्यारी उर्मिला, नेपाल पहुंची अमेरिकी सीएम वीके, सिर्फ इस फिल्म में 9 लड़कियां। तो ऐसे याद हो जाएगा, सभी रेडियो एक्टिव हैं, सभी मानव द्वारा निर्मित है, और इसमें केवल एक ही प्राइम मिनिस्टर रेडियो एक्टिव है, पीएम रेडियो एक्टिव है, बाकी रेडियो एक्टिव नहीं है। इसमें सभी रेडियो एक्टिव है। ये सभी +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं मुख्य, +4 भी दर्शाता है ये सीरियम, लेकिन सभी की +2 भी दर्शाते हैं एक का दुका, लेकिन इन सब की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 सभी की नहीं होती, किसी की +4 भी होती है, कभी किसी की +4 भी होती है, और इनकी +7 होती है। इसकी +3, +4, स्थायी +5, स्थायी +6, स्थायी +7 है। और यह NP और PU नप्पू, NP और PU की +7 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा स्थायी होती है।